हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का रियल नंबर का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसके पहले क्लास में, कल के क्लास में हमने सीखा था हमने आपको बताया था कि यूक्लिड्स लेमा के बारे में आपने बताया था कि यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करके हम कैसे एच सी एफ फाइंड कर सकते हैं। इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एच सी एफ एल सी एम कैसे निकालेंगे। फिर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ हमें फाइंड करना है किसका, तो 20 और 30 का। किस मेथड का यूज़ करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमें यूज़ करना है। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसका, 20 का। 20 का निकालें तो 2 से जाएगा 10 टाइम्स में, उसके बाद फिर 2 से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर आपका 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 20 का हम लिखें तो 20 हमारा आया 2 इंटू 5। फिर उसके बाद हम बात करें 30 का, तो 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 से जाएगा 15 टाइम्स में, 3 से जाएगा 5 टाइम्स में, उसके बाद 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 30 का हमारा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, एच क्या होता है, तो एच आपका होता है जिन टू नंबर्स का आपको एच निकालना हो, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट के रूप में यानी मल्टीप्लाई के रूप में आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद जो कॉमन होगा उसको एक साथ हम रखेंगे, जैसे 2 यहाँ पे कॉमन है, फिर यहाँ पे है 5, दूसरा कोई कॉमन यहाँ पे नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 कॉमन हुआ और 5 कॉमन हुआ, जो हमारा कॉमन होता है वही हमारा क्या होगा, एच होगा। तो एच हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हुआ है तो 2 हो गया, 2 को एक बार लेंगे। यहाँ पे 5 हमारा कॉमन है तो 5 को एक बार लेंगे, तो 2 5 जा 10, यही हमारा क्या हो गया, एच हो गया। यह आपका हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एच निकालना। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे और जो कॉमन वैल्यू होता है उसी का प्रोडक्ट क्या होता है, एच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एच हमें यहाँ भी निकालना है किसका, तो 26 और 91 का। किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फिर हम वही यहाँ पे काम करेंगे, 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा 13 टाइम्स में, और 13 से जाएगा आपका 1 टाइम्स में। तो 26 हमारा हो गया, 26 हो गया 2 इंटू 13। उसके बाद हम 91 का हम निकालें तो 91 आपका 7 से जाएगा 13 टाइम्स में, और 13 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 91 का हम प्रोडक्ट लिखें तो 7 इंटू 13 हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमन देखें, एच निकालना है तो हमें कॉमन देखना होगा। तो कॉमन यहाँ पे केवल 13 है, तो हमारा एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एच हो जाएगा केवल 13 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है वही एच होता है। तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी देखा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एच कहेगा निकालने के लिए, तो आप इस तरह सिंपल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करना है किसको, तो 5005 है, इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर निकालना है और उसके प्रोडक्ट के रूप में इसको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, हमारा नंबर यहाँ पे दिया है 5005। सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 2 0 है तो 2 0, 5 1 जा 5। फिर इसको हम देखें किससे कटेगा, तो हम इसको देखते हैं आपका 13 से हम इसको लगा के देखते हैं, या 7 से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो 7 1 जा हो गया 7, 3 0, 3 0 30 बचा, तो 7 4 जा 28, 2 बचा,
21 7 3 जा 21 हो गया। उसके बाद हम आगे देखें कि किस नंबर से लगेगा, तो हम फिर यहाँ पे 11 से लगाते हैं। तो 11 1 जा हो जाएगा 11, 11 3 14 होता है तो 33 बचा, तो 3 टाइम्स में 11 3 जा 33 हो गया। अब 13 से लगाएंगे 1 टाइम्स में, तो यही हमारा प्राइम फैक्टर तो आ गया। अब इसका प्रोडक्ट यानी इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है। तो 5005 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 10 का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला देखें तो आगे अब हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम, पीछे हमने एचसीएफ निकाला था। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हमें निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 20 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से जाएगा 10 टाइम्स में, फिर जाएगा 2 से 5 टाइम्स में, और 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 20 का हम लिखें तो 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5। चलिए ये हमने लिख दिया। फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 30 का। 30 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा 15 टाइम्स में, 3 से जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 30 का हम निकालें तो 30 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे सबसे पहले तो हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अब हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम। एचसीएफ निकालना रहता तो 2 इंटू 5 कर देते, 10 हो जाता आंसर। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करते हैं। एलसीएम में कॉमन वाला को पहले लेते हैं। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन है 5, तो एक 5 आ गया, और जो बचेगा उससे भी लेंगे। फिर बच गया 2 और 3, तो इसका भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे एलसीएम में करते हैं। एलसीएम में सबका प्रोडक्ट करना पड़ता है। कॉमन को एक बार लेते हैं, और बाकी जो नंबर बच जाएगा कॉमन नहीं रहेगा उसका भी हमें प्रोडक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 सा 10 हो गया, 10 2 जा हो गया 20, 23 जा हो गया 60। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हमारा एलसीएम हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसानी से आ गया होगा। यह हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम आपको देते हैं। इस पे क्वेश्चन आपका इस पीडीएफ में नहीं डाला गया है, लेकिन एक क्वेश्चन हम इस पे आपको कराते हैं। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन बनाया था कि 20 और 30, हमने क्वेश्चन इसका बनाया था। तो इसका हम इस पे सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकाला था। तो एचसीएफ आया था कितना, 10, और एलसीएम निकाला था तो एलसीएम कितना आया था, तो एलसीएम आपका आया था 60 आया था एलसीएम। अब देखते हैं इस पे रख के कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है कि नहीं। तो एलसीएम कितना है, तो 60 है, एचसीएफ कितना है, तो 10 है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 20 है, इंटू सेकेंड नंबर क्या है, 30 है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 600 होगा, इज इक्वल टू यहाँ भी 600 हो जाएगा। तो एल एच एस इज इक्वल टू है आर एच एस, यानी हम जो एच सी एफ और एल सी एम निकाले थे वे सही निकाले थे। तो एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें क्या करेगा, आपको कभी एल सी एम दे देगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दे देगा, एच सी एफ पूछ लेगा। कभी आपको एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, इसमें एक नंबर देगा, सेकेंड नंबर नहीं देगा, पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूला पे रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि चेक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमें चेक करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। देखिए लॉन्ग डिवीजन करके तो आप चेक कर सकते हैं आसानी से कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये जो पॉइंट है इसको हमने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। यहाँ भी हम आपको बताते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उस डेसिमल को कहा जाता है जिसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 आ जाए।
जैसे मान लीजिए हम 5 में हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 हो गया, पॉइंट देंगे तो 10 2 5 सा 10, यहाँ पे देखिए कट गया, तो जो कट जाएगा उसको टर्मिनेट होना बोलते हैं। टर्मिनेट होना यानी कट जाना, रिमाइंडर 0 आएगा। कुछ पॉइंट के बाद क्या होता है, डेसिमल आपका रिपीट होना बंद हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है नहीं कटेगा, आगे बढ़ते रहेगा, जैसे 0.01 ऐसे बढ़ते रहेगा। जो नहीं कटे उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और जो कट जाता है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं आपका टर्मिनेटिंग कहा जाता है। तो यहाँ हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, लेकिन बिना डिवाइड किए हुए, हमें लॉन्ग डिवाइड नहीं करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64/455। इसका हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आप लिख लेंगे कि टर्मिनेटिंग कोई, हमें बताना है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, कोई फ्रैक्शन आपका है p/q, यह टर्मिनेटिंग होगा अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो q आपका होना चाहिए 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में। यानी q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन का, वह 2 और 5 का ही होना चाहिए। 2 और 5 या दोनों भी हो सकता है, 2 5 दोनों भी हो तब भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। केवल 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा। और इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट में तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1/10, तो यहाँ पे क्यू क्या है, 10 है, तो 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 से 10 हुआ, 5 से 1 हुआ, तो 1/2 इंटू 5 आया। तो देखिए 2 और 5 का प्रोडक्ट है, तो इसको बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि यह क्या है, यह आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन तभी हो सकता है जब उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए। 2 5 छोड़ के कोई भी होगा, जैसे हमने कर दिया आपका यहाँ पे, जैसे हमने किया 2/28, तो 28 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 का करेंगे 2 से जाएगा 14 टाइम्स में, 2 से जाएगा फिर 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 × 7, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 7। तो देखिए 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 ना आके 7 आ गया, तो 2/28 ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यह टर्मिनेटिंग नहीं है। तो टर्मिनेटिंग होगा बिना एक्चुअल डिवीजन का, पूछेगा आपसे कि लॉन्ग डिवीजन का यूज़ किए बिना आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में है तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64/455, हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर जो कि आपका 455 है, इसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये 5 से जाएगा, 5 से इसको हम देखें तो 5 9 जा क्या होता है 45, और 5 1 जा हो गया, क्या हो गया आपका 5 1 सा 5 हो गया। अब आगे देखिए तो 7 से जाएगा तो 13 टाइम्स में, और 13 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका 455 जो आपका है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलता है 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे देखिए तो 5 तो है लेकिन 7 13 आपका आ गया, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 5 और 2 का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन of 455 is not in the form of, in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so it is not a terminating decimal, it is not a terminating डेसिमल, मतलब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। फर्स्ट का आपका आंसर हो गया।
कि डिनोमिनेटर का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यह 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो हमने लिखा है यहाँ पे कि यह जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह क्या है, आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है 6/15। तो 15 तो काफ़ी सिंपल है, 3 5 जा 15 हो गया, 5 1 जा, तो 6/3 इंटू 5। यहाँ भी देखिए 5 है 2 नहीं है, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि यह जो आपका डिनोमिनेटर है यानी जो 15 है, यह 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यह भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इस तरह आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके बिना लॉन्ग डिवीजन का आप इजिली बता सकते हैं कि कोई फ्रैक्शन जो है वह आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।